नमस्कार, अनिल प्रसाद के साथ मैं वीके प्रजापति। अनोखा प्रयास यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा चैनल जो आपका चैनल अनोखा प्रयास के नाम से है, इस पर हम एक अनोखी चीज़ आपको दिखाते रहते हैं चैनल के माध्यम से। आज हम एक ऐसी सक्सेस के पास आए हैं जो हैवेल्स कंपनी में जॉब करते थे। उनका अच्छा पैकेज भी था लेकिन उनको सुकून नहीं था बिल्कुल भी। उनका मानना था, उनका कहना था कि अपना रोज़गार हो, लोगों को रोज़गार दे, जो गांव की चीज़ें हैं उनको शहरों में कैसे बेचा जाए, किस प्रकार लोगों को रोज़गार मिले। नमस्कार सर। नमस्कार जी, सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। सर नाम बताइए एक बार दर्शकों। मेरा नाम प्रदीप चौरान है। मैं हरियाणा के चरखी दादरी ज़िले के मांडे पिरानो गांव का रहने वाला हूं मूल रूप से, और अभी रोहतक शहर में ही रह रहा हूं। जैसे सर आपके बारे में काफ़ी कुछ सुना है, जो आप मतलब हैवेल्स कंपनी में जॉब करते थे, पैकेज भी अच्छा था, लेकिन आपको सुकून नहीं था। ये कहाँ तक ठीक है, कहाँ तक सच्चाई है, इसमें क्या कुछ है? जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मैं गांव का रहने वाला हूं। मेरे पिताजी अध्यापक की नौकरी से अभी रिटायर हुए हैं और खेती बाड़ी से जुड़ाव शुरू से ही रहा था। कॉलेज की पढ़ाई मैंने रोहतक निकराम शर्मा कॉलेज से पूरी की। इसके बाद गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय हिसार से MBA करने के बाद मैंने बर्जर पेंट से करियर की शुरुआत की। इसके बाद हैवेल्स कंपनी थी जिसमें मुझे बहुत अच्छा मेजर ब्रेकअप मिला, प्रमोशन था, सारी चीज़ें थी, नाम भी मिला, काम भी मिला, और एक पैसे के लिए आदमी काम करना चाहता तो पैसा भी मिला। हाँ जी। लेकिन भागदौड़ इतनी होती है कॉर्पोरेट की जॉब में कि सुकून नहीं था। तो उस चीज़ के लिए मैंने, मेरा छोटा भाई धर्मेंद्र है, उससे भी डिस्कशन करता रहता था कि इस चीज़ के लिए तो नहीं बने हैं कम से कम, क्योंकि क्यों ना कुछ ऐसा काम किया जाए जो खेती बाड़ी से भी जुड़ा हो। इससे गांव के लोगों को अपने उत्पाद जो मुख्य रूप से खेती बाड़ी पशुपालन से के ऊपर ही निर्भर है ग्रामीण अर्थव्यवस्था, तो उसका एक ऐसा मॉडल स्थापित हो जाए ताकि शहर के उपभोक्ता को अच्छी चीज़ें मिलें और गाँव के जो किसान हैं उसको अपने उत्पादों का अच्छा मूल्य मिले, और जो लोग जुड़े हुए होंगे उनको रोजगार मिलेगा। तो हमारा भी उससे 2 वक्त की रोटी देर सवेर निकलने लगेगी। इसी उद्देश्य से बागड़ी मिल्क पार्लर की हमने स्थापना की है। जैसे सर आप कह रहे 2 वक्त की रोटी मिलने लगी, लेकिन आपका अच्छा पैकेज हैवेल्स कंपनी में था, उससे भी तो सर 2 वक्त की रोटी आपकी अच्छी निकलती थी, लेकिन आपने अपना ही बिजनेस को स्टार्ट किया, और वो भी जो गाँव के प्रोडक्ट है उसको शहरों में बेच रहे हो आप। जैसे मैंने आपको बताया ना अभी की सुकून की बात है कि उस भागदौड़ में मुझे सुकून नहीं था, वो मेरा कप ऑफ टी नहीं था, मुझे वो पसंद नहीं थी होटलों की ज़िंदगी। कुछ लोगों को पसंद होती है, सबकी अलग अलग चॉइस होती हैं। तो उसमें 2 वक्त की रोटी का ये है कि जब शुरू में नया नया काम धंधा शुरू करते हैं तो उसमें पैसा बहुत लगता है, तो उसमें खुद की 2 वक्त की रोटी निकालने में वक्त लग ही जाता है। क्योंकि व्यापार में ऐसा है कि इस व्यापार में पैसा भी आता है, लेकिन ये नया व्यापार है, मैं कोई पुराना व्यापारी हूँ नहीं कि पारिवारिक पृष्ठभूमि इस तरह की रही हो, तो आप सारी चीज़ें जीरो से शुरू करते हैं तो धीरे धीरे पैसे लगते ही जाते हैं, आपको चीज़ें बढ़ाओगे। हमने जैसे गर्म दूध से शुरू किया था, तो गर्म दूध के बाद सारे लोगों को धीरे धीरे हमें पता चला, आके सीखा कि सारे लोग दूध नहीं पीते, तो हमने उसके बाद खीर बनाई। सर लेकिन जैसे आप गर्म दूध से आपने स्टार्टिंग की, लेकिन गर्म दूध तो एक व्यक्ति घर पे भी गर्म दूध कर सकता था, लेकिन यहाँ के दूध में क्या खासियत थी जो लोग यहाँ पर मतलब काफ़ी पसंद आ रहा आपका बागड़ी मिल्क पार्लर का दूध? जो देखिए, घर में दूध लोग पीते हैं और बाहर भी वही चीज़ पीनी चाहिए जो घर में पीते हैं, मैं तो यही कहता हूँ। ठीक है, ये नहीं कि जो घर में नहीं पीते हो बाहर पीनी चाहिए। तो जो घर वाली चीज़ अगर बाहर भी मिलेगी तो एक तो आदमी का वही टेस्ट बना रहेगा, और हमारा है सेहतमंद चीज़ कि आदमी फास्ट फूड से बचे, कोल्ड ड्रिंक से बचे, जो कार्बोनेटेड ड्रिंक बोल दो, कोल्ड ड्रिंक्स बोल दो, उनसे बचे। तो जो दूध पीते थे हमने उसके लिए शुरुआत दूध से की थी, उसके बाद खीर भी बनाई, इसके बाद गर्मी आ गई तो लस्सी बनाई, आइसक्रीम बनाई। धीरे धीरे लगा कि सारे चीज़ नहीं पी रहे, तो हमें था कि चाय बनाएं तो भी एक अलग तरह की चाय बनाएं जो स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद हो। तो हमने कुल्हड़ में चाय पिलाते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा, जो मिट्टी के कुल्हड़ होते हैं, तंदूरी चाय। तो उसमें हमारे जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए कुम्हार भाई हैं उनको भी रोजगार मिलता है, उनसे कुल्हड़ लेते हैं, पर्यावरण को उनका नुकसान नहीं होता। तो हम कोई भी प्लास्टिक की चीज़ प्रयोग नहीं कर रहे, आप देख रहे होगे, आपने देखी होगी। तो एक ऐसा मॉडल बनाना चाह रहे हैं कि जिसमें बैकवर्ड इंटीग्रेशन में जितने भी लोग हैं, चाहे वो कुम्हार है, चाहे कोई अनाज पैदा करने वाला है, चाहे दूध जिनसे हम दूध लेते हैं किसान, उनको अच्छा मूल्य मिले और उपभोक्ताओं को शुद्ध चीज़ें मिलें, ताज़ा मिलें और स्वास्थ्यवर्धक मिले, प्योर फ्रेश एंड हेल्दी, और लोगों को रोज़गार मिले। अब हमारे पास 9 लोग काम कर रहे हैं अभी भी, तो इनको भी रोज़गार मिला हुआ है, किसान को भी अच्छी आमदनी हो रही है, उपभोक्ता को अच्छी चीज़ मिल रही है, अच्छा सहयोग मिल रहा है, आप लोग देख रहे हैं।
यहाँ पर डिस्पोजल का बिल्कुल यूज नहीं किया जाता सर। बिल्कुल नहीं किया जाता जी। आप देखोगे जो पानी पीते हैं ना कस्टमर, वो भी पेपर के गिलास प्रयोग किए जाते हैं, वो भी हम प्लास्टिक के प्रयोग नहीं करते। देखो आप सभी दर्शकों को एक बात बता देना चाहता हूँ, जैसे दीपावली पर दिए याद किए जाते हैं कुम्हारों के, उसी प्रकार ये हर रोज़ कुल्हड़ में दूध देते हैं जो मिट्टी से बने होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कुम्हारों को भी रोज़गार मिल रहा है, और जो इनके पास 9 बंदे लगे हुए हैं उनको भी रोज़गार मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है जो गांव की चीज़ें होती हैं बिल्कुल शुद्धता की, और किसानों को भी रोज़गार दे रहा है इस तरीके से। तो सर जो आपका ये बागड़ी मिल्क पार्लर है, तो इसमें क्या क्या कुछ इंक्लूड है, आप क्या क्या दे रहे हो, इसकी 100% गारंटी है शुद्धता की, क्या कुछ है? देखिए हम दूध से जैसे मावा बर्फ़ी बनाते हैं, तो आपने देखा भी होगा अभी गुलाब जामुन बनाते हैं, गुलाब जामुन भी हमारे इतने लोगों का इतना स्नेह मिल रहा है कि वो भी ख़त्म हो चुके हैं। तो हम डेली बनाते हैं ये चीज़ें, प्योर फ्रेश एंड हेल्दी का कंसेप्ट है। और इसी बात के ऊपर हमारे कस्टमर का एक छोटा सा प्रयास है, तो उसमें कस्टमर का हमारे फुल फेथ है। आज तक हम इस चीज़ के लिए कि हमारी कोई कंप्लेंट नहीं हुई है। और इस बात का मैं भरोसा दिलाता हूँ कि मुझे रोहतक शहर से बहुत से पत्रकार साथी हैं जिनका भी तन मन धन से सहयोग रहता है, और बहुत से गणमान्य व्यक्ति हैं। तो उन्हीं के एक बात के साथ शुरू किया था, उनका मेरे ऊपर विश्वास है कि प्रदीप है वो चीज़ें शुद्ध ही करेगा, कभी मिलावट नहीं होगी। तो उनका भरोसा कभी नहीं तोड़ा जाएगा। जो काम होगा वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से होगा। अच्छी चीज़ें करेंगे, अच्छी नहीं कर पाएंगे तो नहीं करेंगे, ये चीज़ नहीं। आप दर्शकों को मैं एक बता देना चाहता हूँ कि कम से कम 1 घंटा हो गया मुझे यहाँ पर, इंटरव्यू से पहले की बात है। मेरे हिसाब से 10 कस्टमर तो ऐसे आ चुके हैं जो बिना गुलाब जामुन खाए गए। लेकिन आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पर गुलाब जामुन कितने फेमस है, कितने अच्छे हैं, कितने स्वादिष्ट है। तो उसी प्रकार से जैसे किसानों को भी रोजगार दे रहे हो आप, कितने किसान यहाँ से आपके मिल्क पार्लर से जुड़े हुए हो, कितने किसानों से आपका यहाँ दूध आ रहा है, क्या कुछ गारंटी के साथ आ रहा है? तो अभी हम लगभग 300 लीटर दूध का हर रोज़ कंजम्पशन हो पाता है यहाँ पे, जिसमें बर्फ़ी भी बनती है, चाय भी बनती है, गर्म दूध भी पिया जाता है, गुलाब जामुन भी बनता है, पनीर भी बनता है। तो लॉकडाउन से पहले हम 600 लीटर के पास पहुँच गए थे। दोबारा हमने 0 से शुरू किया। तो धीरे धीरे हमारा ये है कि अगले साल तक हम 1000 लीटर दूध का कंजम्पशन यहाँ करने लगे। और जैसे ही ये मॉडल अच्छा बनने लगेगा, दूध की कंजम्पशन बढ़ेगी, किसानों को भी इससे फ़ायदा होगा, क्योंकि दूध के हम मार्केट से बेहतर प्राइस दे रहे हैं उनको, किसानों को। और जो देके जाता है उसको 2 रुपये लीटर का दिया। तो हमने सारा मॉडल है सबके लिए विन विन सिचुएशन का मॉडल। ये नहीं कि मैं अपना फ़ायदा देखूंगा, किसान का नहीं होगा या काम करने वाले का नहीं होगा। तो मेरे यहाँ काम करने वाले हैं वो मेरे साथ ही रहते हैं। लॉकडाउन में भी हमने उनको 75% तनख्वाह दी, 25% भी कभी ना कभी देंगे। वो यहीं रहे थे, यहीं खाना पीना रहना सारे एजिटी चल रहे थे उनके। तो एक्सपीरियंस था। तो हमारा एक ऐसा मॉडल है कि मेरा दिल नहीं मांग रहा था कि बाकी लोगों की तरह मैं भी इनको घर भेज दूँ। हाँ जी। तो कर्मचारी भी पूरी विश्वसनीयता के साथ काम कर रहे हैं, भरोसे के साथ काम कर रहे हैं, समर्पण के साथ काम कर रहे हैं। लोगों का भी स्नेह मिल रहा है, किसानों को भी अच्छी चीज़ मिल रही है। वातावरण के लिए भी नुकसानदायक कोई चीज़ प्रयोग नहीं करते, डिग्रेडेबल है, मिट्टी के कुल्हड़ हैं। तो इससे अच्छा क्या कंसेप्ट हो सकता है? मुझे तो लगता नहीं। आपकी नज़र में हो तो कोई आप बताओ। बिल्कुल। जैसे सर आपने इतना अच्छा मिल्क पार्लर खोल रखा है, यहाँ पर इससे कितने किसान जुड़े हुए हैं? क्या हरियाणा के किसान हैं या बाहर से भी कुछ किसान जुड़े हुए हैं? देखो जो दूध ले रहे हैं वो हम बालोट और रुड़की, आपके रोहतक ज़िले के 2 गांव हैं, उनके 7 किसानों से दूध ले रहे हैं अभी। और हमारा प्रयास है कि अगले 1-1.5 महीने में ही हम 10 किसानों से जुड़ें, जिनसे लॉकडाउन से पहले हम जुड़े हुए थे, उनसे हम लेते ही रहे हैं दूध। तो हम और नए किसानों को जोड़ें। और हरियाणा के किसान की बात करें तो एक चावल तो मैंने लेना शुरू किया है। बाकी जो पुसाका फार्मर्स का ग्रुप है, सर्टिफाइड है और टेस्टेड है, तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट उनके ले रहे हैं, जिसमें दाल भी आ गई, मसाले भी आ गए, सरसों का तेल भी आ गया, शहद भी आ गया, गुड़ शक्कर खांड भी आ गए। ये सारी चीज़ें ले रहे हैं। तो जैसे जैसे जो किसान होंगे, हरियाणा के किसानों को भी जोड़ने की मुहिम है कि वो भी अपनी मिट्टी पानी की जाँच करवाएँ, आगे आएँ, टेस्टेड करें। तो हम भी जुड़ना चाहेंगे कि लोकल किसान जुड़े तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बचेगा, किसान को फ़ायदा होगा। आप दर्शकों को मैं बार बार यही बात रिपीट कर रहा हूँ कि जो इनका मोटो है, गांव की शुद्धता को शहरों में उसका प्रचार प्रसार करना, यानी कि जो चीज़ें गांव में होती थी पहले, उनको पुरानी संस्कृतियों को बचाना। आजकल फास्ट फूड इतना चला हुआ है, पेट खराब होता है जिससे बीमारियां बढ़ते हैं, लेकिन ये 100% शुद्धता की गारंटी लेते हैं। क्या करें? बिल्कुल जी, हर चीज़ है वो हेल्दी, प्योर एंड फ्रेश की, इस बात की हमारी गारंटी रहती है। हर चीज़ के लिए हम घी इस विश्वास के साथ देते हैं कि कोई भी कस्टमर लेके जाओ जी, अच्छा लगे तो पैसे भिजवा देना, अच्छा ना लगे तो घी दे जाना। बिल्कुल, हर चीज़ के लिए गारंटी देते हैं हम। आप सबके सामने दिल खोलकर सर ने एक बात कह दी कि अगर अच्छा ना लगे तो पैसे वापस ले सकते हो, खाने के बाद भी। पैसे दे के भी ना जाओ, पहले घी ले जाओ। हाँ जी।
पैसे बाद में दे दियो अच्छा लगे, क्योंकि ऐसे मिला नहीं, कोई ऐसा एक भी मेरे पास आज तक एक कस्टमर भी नहीं आया जिसने खा के पैसे ना दियो। 10-12 लोग घी लेके गए हैं पिछले 2 साल में, ज़्यादा तो तय होता नहीं, जितना भरोसा है। 10-12 लोग घी लेके गए, उनका क्या रिजल्ट है, क्या रिस्पॉन्स रहा? 10-12 वो लोग घी लेके गए हैं जो ये कह रहे थे ना, जिन्होंने पहले कह दिया पैसे बाद में दे दियो, पैसे दे के गए हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कस्टमर तो बहुत ले जाते हैं। रिस्पॉन्स क्या रहा था सर उस घी को खाने के बाद? नहीं, उनका रिस्पॉन्स अच्छा था तभी वो पैसे दे के गए। नहीं तो मैंने उनसे ना फ़ोन नंबर लिया था ना कुछ लिया था, मैंने उनको घी पकड़ा दिया था, ले जाओ जी, अगर अच्छा ना लगे तो घी दे जाना, अच्छा लगे तो पैसे दे जाना। इसमें लगभग हमारे पास जो अगर हमारे कस्टमर का डाटा है 120 के आसपास हमारे घी के कस्टमर हैं जो हमारे से घी लेते हैं। इस मिल्क पार्लर में लोगों को क्या क्या देखने को मिलेगा, क्या क्या खाने को मिलेगा, क्या क्या प्रोडक्ट मिलेंगे? देखिए, अभी हम जैसे मैंने आपको बताया कि दूध से बने उत्पाद, जैसे हम मावा बर्फ़ी बनाते हैं, गुलाब जामुन बनाते हैं, जलेबी, देसी घी की जलेबी, वो देसी घी भी हम गांव में जो बिलोना विधि से घी बनाया जाता है, पूरे दिन कटोनी में दूध उबाल के वो घी प्रयोग करते हैं और वो बेचते भी हैं, भैंस का भी गाय का भी, दोनों ही आपने देखे होंगे रखे हुए हैं अंदर। तो इससे भी एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था को रोज़गार मिल रहा है। धीरे धीरे जो ग्रामीण महिलाएं हैं जो सेवइयाँ बनाती हैं हाथ से, कुछ अचार बनाती हैं, कुछ और भी जैसे डेकोरेशन के आइटम हो गए, दलिया हो गया, तो वो भी धीरे धीरे जोड़ने का एक प्रयास है, क्योंकि पेरिशेबल आइटम उनको जोड़ना इतना आसान नहीं है कि वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। कि वो आएँ तो बिकने का, तो उसका भी एक मॉडल धीरे धीरे बनाएंगे कि वो जितनी जल्दी संभव हो सके तो उसको जोड़ना है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आप देख ही रहे हो, इसकी रेंज बढ़ानी है। बाहर देख रहे हो जो नए इनको टेस्ट और हेल्दी चीज़ें देनी थी फास्ट फूड से बचने के लिए, तो हम पकोड़े दे रहे हैं। हमारे हेल्दी पकोड़े हैं, आपने देखे होंगे कि जिसमें ना तो तेल होता, हाथ में तेल नहीं लगेगा उसके खाएंगे तो, और ना उसमें ज़्यादा मसाला होता। तंदूरी चाय दे रहे हैं, 1-2 चीज़ें और ऐड करने की कोशिश है कि वो भी ऐड करें देर सवेर। आगे को लेकर क्या कुछ प्रक्रिया सर इसकी? देखिए, किस प्रकार आप बढ़ाना चाहोगे अपने बिजनेस को? पहले तो ये योजना है कि एक बार यहाँ अच्छे से पैर जमे, जो अब जमने लग गए हैं। 17 दिसंबर को कल ही हमें 2 साल हो गए हैं बागड़ी मिल्क पार्लर के काम को शुरू किए हुए। अच्छा सहयोग हो गया, अब कुछ रास्ते बनने लगे हैं, विश्वास भी बढ़ा है लोगों का सहयोग से। तो हम अगले 1 साल में इसको अच्छे से इस्टेब्लिश करके इसका ऐसा ही एक ब्रांच कह सकते हैं कि वो हिसार या दिल्ली एनसीआर में खोलना चाहेंगे। हिसार में भी हम हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से लगातार हमें मेंटरशिप मिलती रही है, वहाँ से सपोर्ट मिलती है, गाइडेंस मिलती है, टेक्नोलॉजिकल कोलेब्रेशन, आईपी के जितने भी इश्यूज होते हैं बिजनेस रजिस्ट्रेशन के, तो वहाँ से इनकी बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर से बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। तो हम कोशिश करेंगे कि उनके सहयोग मार्गदर्शन से मार्केट सर्वे करके या तो दिल्ली गुड़गांव में एक ऐसा ही मॉडल का एक आउटलेट और खोलें या हिसार में खोलें, ये हमारी योजना है। इसके लिए सर आप आगे के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो हमारी अनोखा प्रयास टीम है, इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? आपकी टीम, जैसा आपने बताया कि नाम ही अनोखा प्रयास है, अनोखे काम को आप बढ़ावा दे रहे हो, तो मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। इस अच्छे काम में मेरे से जो सहयोग होगा, इस काम के अलावा भी, बागड़ी मिल्क पार्लर के अलावा भी आप कोई अच्छा काम करना चाहेंगे तो मैं उसमें आपके बिल्कुल तन मन धन से आप लोगों के जितना मैं कर सकता हूँ उसमें तन मन धन से आप लोगों के साथ हूँ। ये मुहिम आप लोग जोड़ते रहें, अच्छे काम को आगे बढ़ाते रहें। छोटे भाई आप लोगों को शुभकामनाएं दोनों को। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि आप सभी ने सर की बातें सुन ली हैं, रोहतक शहर के किशोरी कॉलेज के सामने बिल्कुल बागड़ी मिल्क पार्लर 100% शुद्धता की गारंटी लेते हैं। किसानों को रोज़गार दे रहा है, जो इनके पास 9 लड़के लगे हैं उनको रोज़गार दे रहा है, और शहर में एक अच्छी स्वादिष्ट चीज़ें भी दे रहे हैं। आपको अनोखा प्रयास यूट्यूब चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो।